कई बार बच्चे अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते बट हम एज अ पेरेंट समझ जाते हैं कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है। जैसे कि इस बार 15 अगस्त में रचित अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है क्योंकि उसके पापा यहाँ पर उसके साथ नहीं हैं और हर साल 15 अगस्त वो अपने पापा और मेरे साथ ही सेलिब्रेट करता था। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की ब्लॉग को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग में रेसिपी, स्किन केयर रेमेडी, टिप्स, ट्रिक, जुगाड़, पेरेंटिंग टिप्स और कुछ मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए ब्लॉग को। तो सबसे पहले ब्लॉग में आज की रेसिपी आज सुबह में मैंने लंच बॉक्स में जो बना करके दिया वो शेयर कर रही हूँ। तो सुबह मैंने टिफ़िन में बना के दिया है पिज़्ज़ा पराठा। तो क्योंकि वीक में एक दिन मैं रचित को ऐसी स्पेशल चीज़ें ज़रूर देती हूँ। पिज़्ज़ा पराठा बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होते हैं और आटा होता है, यानी कि जो आप रोटी सब्ज़ी बना के दीजिएगा बच्चों को एक अलग फॉर्म में दे सकते हैं। तो मैंने आटा रात में ही सान के रख दिया था। आटे की 2 पूड़ियाँ बना ली और जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ना, पिज़्ज़ा का बेस जो होता है वो मेरे पास ऑलरेडी हमेशा रहता है। मैं उसे घर पे भी बना लेती हूँ और मार्केट से ही बना के रखती हूँ। अगर मौका नहीं मिलता है तो मार्केट से डब्बा मंगा लेती हूँ। जैसे फन फूड का डब्बा आता है, पिज़्ज़ा सॉस का डब्बा आता है, आप एक चाहें तो रख सकते हैं परमानेंट अपने बच्चों के लिए, ताकि इंस्टेंट जब हड़बड़ी हो तो भी आप उन्हें टेस्टी और हेल्दी टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकें। फिर एक एक चम्मच बेस जो है पिज़्ज़ा बेस दोनों पूड़ियों में लगाया और सब्जियों में मैंने काटा था शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। वैसे अगर कॉर्न होता तो मैं इसमें कॉर्न भी डालती क्योंकि कॉर्न और ज़्यादा टेस्टी लगता है और कॉर्न जो होता है ना वो फाइबर से भरपूर होता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। बट मेरे पास कॉर्न था नहीं, तो जो किचन में अवेलेबल हो उसी से अच्छी अच्छी डिशेज़ हम बना सकते हैं। आपके बच्चों को टिफ़िन में क्या ले जाना पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल रचित को ये टिफ़िन बहुत पसंद आया और आज टिफ़िन बिल्कुल सफ़ाचट मिला। वो भी उसने बताया कि एक दोस्त से बस एक बाइट शेयर किया क्योंकि टिफ़िन कम पड़ जाता और उसके दोस्त के में भी टिफ़िन में अच्छा कुछ लेके आया था। फिर सबसे उसके ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस आधा ही डाला। मैं फुल स्लाइस नहीं डालती हूँ क्योंकि वो पेट के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए हाफ स्लाइस एक पिज़्ज़ा में डाला और ऐसे मैंने 2 पिज़्ज़ा पराठा उसको बना के दिया जो वो खा करके कंप्लीट करके आया था। अब इसको तवे पे एकदम लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा घी डाल करके इसको सेक दिया ताकि ये जो आटा है ना अच्छे से पक जाए। बाकी जो डेली रूटीन में रचित सुबह में खाता है वही सब खा करके गया, योगा किया, पूजा पाठ किया, तैयार हुआ और फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए निकल गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं घर के सारे पर्दों को हटाती हूँ और पूरब दिशा में मेरा घर होने के कारण सुबह सुबह बिल्कुल ताज़ी ताज़ी धूप आती है। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या जाड़े का मौसम हो, सुबह सुबह पूरब दिशा जब धूप आपके घर में एंट्री करती है तो ऑटोमेटिकली सारी नेगेटिविटी बहुत ही अच्छे से गायब हो जाती है। इसीलिए सुबह सुबह की ये सूरज की किरणें कहते हैं ना, घर में एक सकारात्मक माहौल बना के रखती है और मेरे लिए बहुत तेज़ काम करता है। तो मैंने सबसे पहले ड्राइंग रूम के कर्टन्स हटाए और ड्राइंग रूम में मैंने बांस का पौधा रखा है, उसे भी मैं थोड़ी देर धूप के साइड रख देती हूँ। उसके बाद मैंने पूजा रूम के कर्टन हटाए और पूजा रूम का कर्टन हटाने के बाद जो नेचुरल लाइट पूजा रूम में आती है उसकी तो बात मैं क्या ही कहूँ। फिर इसके बाद मैंने पूरे घर में हर कमरे का कर्टन हटाया, पूजा रूम की लाइट ऑफ की। मेरी आदत है रात को पूजा रूम में एक लैंप लगा के रखा है, वो जला करके सोती हूँ क्योंकि कहते हैं कि पूजा रूम में बिल्कुल अंधेरा रात में नहीं करना चाहिए। और सुबह उठते सबसे पहले मैं लैंप ऑफ कर देती हूँ। पर्दा हटाने का एक फ़ायदा ये होता है कि तुलसी के पौधे को धूप मिल जाती है और तुलसी का पौधा हरा भरा लगा बना रहता है। इसके बाद गेस्ट रूम का कर्टन हटाया। गेस्ट रूम भी पूरब दिशा में और मेरे घर के सारे कमरे ना उसकी खिड़कियाँ पूरब दिशा की ओर हैं। इसका फ़ायदा एक तो जाड़े के दिन में भी होता है, सुबह सुबह हमें धूप मिल जाती है। इसका फ़ायदा गर्मी के दिन में ये होता है कि पश्चिम दिशा में हमारा घर नहीं है तो सुबह की धूप में उतनी तेज़ी नहीं होती है। पश्चिम दिशा में खिड़की होने से क्या होता है कि बहुत तेज़ धूप दिन भर आती है तो पूरा घर गर्म होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमें घर में एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे ख्याल से एसी बहुत बुरा एडिक्शन होता है और जो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो हमारे घर में किसी को भी एसी की आदत है नहीं, बस एसी लगवाया हुआ है ताकि कोई गेस्ट आए तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं पहुंच गई अपने फेवरेट जगह पे और रचित लग गया अपने कार्यक्रम में। उठ के पहले वो ब्रश करता है, उसके बाद उसने गार्गल किया, योगा किया और उसकी आदत है सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करने की। मैं अपना ठीक करती हूँ, वो अपना ठीक करता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसका बिस्तर ठीक नहीं कर सकती या ऐसा नहीं कि वो मेरा नहीं कर सकता। बेसिकली मेरा पर्पज़ उसको ये सिखाना कि अपने सारे काम खुद से करने चाहिए। उसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ने चली गई और आज मैं जाते समय ऑटो से गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं बारिश ना होने लगे और रचित भीग ना जाए, इसलिए जल्दी
जल्दी से ऑटो से निकल के स्कूल छुड़ाते हैं। बट बारिश हुई नहीं और सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिल गया, तो मैं लौटती हूँ अकेले ही वॉक करते हुए। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको भी जब भी मौका मिले सुबह में एक बार वॉक ज़रूर किया करिए। देखिए, परिवार को चलाना है ठीक है, लेकिन अपने शरीर को हेल्दी रखिएगा, तभी आप पूरे परिवार का ख्याल रख पाइएगा। फिर मैंने बनाई मेरी वाली चाय, जो कि मेरी तो फेवरेट है ही। मेरे घर में जो भी आता है सबकी बहुत फेवरेट होती है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, दूध और पानी को एकदम बैलेंस मात्रा में डालती हूँ। बहुत सारे लोग को सिर्फ दूध वाली चाय पसंद होती है, बहुत सारे लोग को ज़्यादा पानी वाली चाय पसंद होती है, बट मैक्सिमम लोगों को बैलेंस दूध और पानी वाली चाय पसंद होती है। यानी आधा कप दूध, आधा कप पानी और 1.5 चम्मच चाय पत्ती, छोटे वाले चम्मच से 1.5 चम्मच। लेकिन ये चाय पत्ती इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि चाय पत्ती का जब तक फ्लेवर ना आए ना, तब तक चाय का मज़ा कहाँ है। तो इसमें चाय पत्ती, आपको चाय कड़वी नहीं लगेगी, एकदम बेस्ट बनती है। और फिर फ्लेवर देने के लिए इसमें 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का और ताज़ा ताज़ा तुलसी पत्ता मैं सुबह तोड़ करके लाती हूँ, वो डाला। ये सिर्फ फ्लेवर को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी चाय को हेल्दी भी बनाते हैं। और सुबह की ये एक चाय आपको कई बीमारियों से दूर रखती है। टपरी वालों की तरह चाय को 3-4 बार उबाला और फिर इसमें चीनी डाला। चीनी हमेशा लास्ट में डालना चाहिए, क्योंकि चीनी जब जल जाती है तो वो नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए जब चाय खूब अच्छे से बॉयल हो जाए तो ही इसमें चीनी डालिए। ये छोटी सी ट्रिक होती है जो हेल्थ से रिलेटेड हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर पता है तो ज़रूर फॉलो करिए, बाकी तो जब नहीं पता होता है तो हम ऐसे ही पी लेते हैं। तो मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं चीनी हमेशा किसी के लिए भी चाय बनाती हूँ लास्ट में बनाती हूँ। दूसरी बात कि चाय कभी भी सुबह खाली पेट मत पीजिए। अगर आपको पूजा करना होता है तो नमक नहीं खाते हैं तो आप मखाने को भून के रखिए घी में और वही खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप नमक वाली चीज़ें नहीं खाते तो कुछ भी मत खाइए। इसके बाद आज मैंने बोला आपको कि मैं आपसे स्किन केयर की रेमेडी शेयर करूँगी। तो मैं बहुत महीनों से कुछ भी स्किन केयर नहीं कर रही थी, इसलिए आपसे शेयर भी नहीं कर रही थी। बट अब मुझे लगा कि नहीं, मेरी पेट मेरे को की तरह मेरी स्किन को भी इन चीज़ों की आदत है, तो स्किन डल होने लगती है। और मैं ऐसी रेमेडी बनाती हूँ जो मेरे पूरे हफ्ते चले, मुझे बार बार बनाने का झंझट ना करना पड़े, क्योंकि हम सबके पास ना समय बहुत कम होता है और उसी समय को यूटिलाइज़ करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, 4 चम्मच दही लिया, उसमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर मिलाया, 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी मिलाया और थोड़ा सा नारियल तेल। नारियल तेल ऑप्शनल है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें मत डालिएगा। वैसे नारियल तेल एंटी एजिंग होता है, दही जो है वो एंटी एजिंग होता है और डिटैन करता है आपकी स्किन को। मुल्तानी मिट्टी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और ग्लो बढ़ाता है। और हल्दी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी से आपकी स्किन को बचाता है, पिंपल्स होने से रोकता है और स्किन की ग्लो को तो बढ़ाता ही है। तो आप समझ गए होंगे कि इन चारों का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक रिजल्ट देता होगा। इसीलिए इसको एक ही बार बना के फ्रिज में रख दीजिए। सुबह सुबह उठ के इसको फ्रिज से निकाल दीजिए और नहाने से पहले इसको लगा करके फेस धुल लीजिए। लेकिन इसके बाद कोई फेस वॉश मत यूज़ करिएगा, तो ही ये इफेक्टिव होगा। और अगर आपको सुबह मौका नहीं मिलता है तो रात में सोने से पहले लगाइए, फेस को धुल लीजिए पानी से और सो जाइए। तो सुबह आपको अपने चेहरे में चेंजेस खुद समझ में आएंगे। और आपको समझ में आए ना आए, आपके घर वालों और आपके आस पड़ोस को तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप कोई घरेलू नुस्खा आजमा रही हैं, जिसके रिजल्ट बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, सबके लिए मतलब मम्मी पापा और अपने लिए। तो मैंने आज बेसन और सूजी का मिक्स वेज डाल करके चिल्ला बनाया। और हम क्या करते हैं, इस चिल्ले को रोटी से खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। और हम इंडियंस जो है ना, जब तक रोटी ना नाश्ते में मिले तो हमारा नाश्ता खाना कंप्लीट नहीं होता है। बाकी फिर मैंने पढ़ाई की एक वीडियो बनाई बच्चों से रिलेटेड, सोशल स्टडी का टॉपिक था, आवर गवर्नमेंट टॉपिक को पूरा पढ़ाया, ऑनलाइन क्लास ली उसकी। और फिर घर ठीक करना, कपड़े मशीन में लगाना, कपड़े फैलाना, जो कपड़े तह करना, जो डेली के काम होते हैं वो सारा किया, वीडियो एडिट किया। और उसके बाद मैं स्कूल चली गई लेने के लिए। स्कूल में एक पेरेंट्स की मैंने बात सुनी, वो अपने बच्चों को बता रहे थे कि तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल आना है, तुम्हें खेल कूद में भी अव्वल आना है, बस तुम करते रहो, सारी चीज़ें करो। तो मुझे लगा सच में आजकल बच्चों पे कितना प्रेशर है। जो बच्चे करना चाहते हैं वो करने दिया जाए, आपको खुद समझना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। फिर रचित स्कूल से आकर के नहा धो करके रेडी हुआ और उसकी आदत है कि आकर मेरी हेल्प कराता है खाना लगाने में। मम्मी पापा, मैं और रचित साथ में खाना खाते हैं। और आजकल उसके पापा हैं नहीं तो वो वैसे भी बहुत मिस करता है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने पापा को मिस करता है। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर इमोशंस हैं अपने पेरेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर हम लोग साथ में खाना खाया, रचित 1 घंटा टीवी देखा और फिर हमने गृहस्थी फैला ली अपनी किताब कॉपी की। रचित ने सबसे पहले स्कूल का क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट किया, जो भी डायग्राम्स मिले थे वो बनाए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता उसमें मैंने उसको पढ़ा दिया। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया तो वो अपना होमवर्क कर रहा था मैथ्स का और मैं चाय बनाने में लग गया। और चाय के साथ मैंने आज लैया भूना। लैया को ना करी पत्ता और राई डाल करके लैया को घी में हल्का भूनिएगा, धीमे आंच पे, तो बहुत कुरकुरा होता है और बहुत टेस्टी
टेस्टी लगता है। हल्का सा नमक, काली मिर्च और करी पत्ता और राई का तड़का दे करके, लेकिन देसी घी में भुनिएगा। फिर चाय पिया और उसके बाद रचित चला लग गया अपने हॉबी क्लास में। शाम को 1 घंटा मैंने इसको हॉबी क्लास के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वीकडे में अगर खेलने जाता है ना रचित तो काफ़ी लेट लौटता है, तो फिर नींद नहीं पूरी होती। इसलिए मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे फुल उसको टाइम दिया हुआ कि खूब खेलो। लेकिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को हाफ एन आवर में चले आओ, क्योंकि ज़्यादा खेलोगे फिर थक जाओगे, नींद नहीं पूरी होगी तो स्कूल में फिर मन नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं रहेगी तुम्हारी। और ट्यूशन पढ़ते पढ़ते उसको लेट हो ही जाता है, 6:30 पौने 7 हो जाता है। फिर खेलने जाओ ना तो फिर कब जाओ और कब आओ उसका मन भी नहीं मानता है मैदान छोड़ करके आने का। तो अभी वो वैसे भी उसको इंडिपेंडेंस डे की ड्राइंग बनानी थी, और पूरा ड्राइंग बनाते समय वो इतना एक्साइटेड था कि मैं पापा को भेजूंगा, पापा देखेंगे कि मैंने इंडिपेंडेंस डे पे ड्राइंग बनाई। और मेरी कोशिश होती है ना कि हर ओकेज़न पे मैं उसको एक टारगेट दूं, ताकि वो उसको बनाए और उस चीज़ से रिलेटेड फैक्ट्स जो है ना वो भी पता चले। रचित के स्कूल से आजकल न्यूज़पेपर मिलते हैं, वो एनआईई का मेंबर बना है तो ज़्यादातर वो खुद पेपर पढ़ता है। लेकिन आजकल मैं उससे पेपर से न्यूज़ कलेक्ट कर करके मैं उससे डिस्कस कर रही हूँ। इससे क्या होता है, पेपर काफ़ी लेंदी होता है। तो ड्राइंग कंप्लीट होते ही मैंने उसके पापा को व्हाट्सएप कर दिया वो जो उसने बनाया था ड्राइंग। और आप सबको तो पता ही होगा कि रचित के पापा पुलिस कमिश्नर हैं और उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह पे है। इसलिए जब वो ड्यूटी से फ्री होते हैं, छुट्टी मिलती है तो ही आ पाते हैं, क्योंकि क्या है, देश की सेवा में है। और जब देश की सेवा करते हैं ना तो परिवार को थोड़ा सा साइड आउट करना पड़ता है। और इसके लिए रचित भी ये चीज़ जानता है कि पापा जो है अभी किस उसमें है, इसलिए पापा नहीं आ पा रहे हैं। और 15 अगस्त को तो वैसे भी इस जॉब में वहाँ पर रहना, ऑन ड्यूटी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो रचित इसलिए आजकल अपने पापा को बहुत मिस करता है, क्योंकि ओकेजनली जो मेन ओकेजन्स होते हैं ना उसमें कभी भी हमेशा साथ ही रहा है ना, तो हमेशा से उसको ये लगा कि पहली बार ऐसा हो कि 15 अगस्त में अपने पापा के साथ नहीं है। लेकिन जब हम बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ना अच्छे से, तो बच्चे समझ जाते हैं। और रचित भी इस चीज़ को समझ गया और उसने बोला, मम्मा मुझे पापा पे बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे ये भी प्राउड फील होता है कि हम लोग यहाँ पर रह करके नानी नाना का केयर कर रहे हैं, और जब तक नानी नाना यहाँ हैं हम लोग यहाँ पर उनके साथ